कल इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे। पार्ट 1 उसमें प्रत्यय किसे कहते हैं तथा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज ये पार्ट 2 वीडियो हम लोग बना रहे हैं प्रत्यय पाठ का। पाठ हम लोगों का क्या है आज का? प्रत्यय। और आज का जो कंटेंट है वो आपको NCERT व्याकरण विधि, व्याकरण की पुस्तक है। आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि NCERT के द्वारा जो निर्धारित पुस्तक है व्याकरण की, वो है व्याकरण विधि। अब आपके क्लास 10th के लिए जो कंटेंट डिसाइडेड है, जो टॉपिक्स डिसाइडेड है प्रत्यय में जो हमें पढ़ना है, हम उसकी बात करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले कल जो हमने बात की थी प्रत्यय के बारे में, वो वीडियो पर भी है, आप वहां भी देख सकते हैं। जो उपस्थित थे उन्होंने तो देखा ही। आज हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। किस प्रत्यय की बात कर रहे हैं? सभी लोग ध्यान देंगे और ध्यान से समझने की कोशिश भी करेंगे। तद्धित प्रत्यय, कल जो हम लोगों ने प्रत्यय देखा था उसमें देखा था कि उसका प्रयोग किसके साथ होता है? क्रिया के साथ, धातु के साथ। आज हम लोग देख रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगाकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ। इतना तो सबको समझ में आ चुका है कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो संज्ञा और विशेषण, कृदंत आदि शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं। कारक पढ़ाने के दरम्यान यह पढ़ाया गया था कि कारक के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारकं बोधयित्री इति विभक्ति ही। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय आपको यहाँ पर हम लोग करेंगे। प्रत्यय बहुत हैं, तद्धित प्रत्यय बहुत हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में निर्धारित, जिसका निर्धारण किया गया है, आज हम लोग उसी की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। इसमें सबसे पहला है मतुक प्रत्यय। मतुक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का ही एक प्रकार है। मतुक प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, ये पाठ पढ़ाने के दरम्यान में भी मैंने पढ़ाया था। पुनः आज प्रारंभ से उसको देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। मतुक प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों में मतुक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। मतुक प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली अर्थ में किया जाता है। वाला अथवा वाली, जैसे वाला अथवा वाली पास होने का बोध कराता है। जिसके पास धन है, धन वाला। जिसके पास विद्या है, विद्या वाला। जिसके पास अर्थ है, अर्थ वाला। जिसके पास जो है वही ना उसको कहेंगे। तो मतुक प्रत्यय का प्रयोग
वाला या वाली के अर्थ में किया जाता है। अब इसमें एक और लाइन दिया गया है, एक और सेंटेंस इसमें दिया गया है कि इस अर्थ में स्वरांत शब्दों में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों दिया गया है ये समझ लीजिए। दरअसल मतु और वतु दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में किया जाता है। यही प्रश्न जिस प्रकार से अक्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है, लेकिन एक प्रश्न उठा था कि अगर दोनों का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है तो कहां पर अक्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा और कहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये प्रश्न किया गया था। उसी प्रकार से आपको यहां भी प्रश्न है कि कहां मतुक का प्रयोग और कहां वतुक का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिए, मतुक प्रत्यय का प्रयोग इसके पास है, अर्थात वाला अथवा वाली के अर्थ में होगा, और स्वरांत शब्दों से, स्वरांत जिसके अंत में स्वर होगा, एकदम स्पष्ट है। जैसे शक्तिजोर मतुक, शक्तिजोर मतुक। अब एक और इसमें आपका लाइन छुटा है, उसको उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। मतु प्रत्यय में उप का लोप हो जाता है और मत शब्द शेष जुड़ जाता है। आपको पूर्व में भी मैंने प्रत्यय जब पढ़ाना शुरू किया था उन दिनों भी बताया था कि प्रत्यय में वर्णों का अनुबंध होता है। प्रत्यय जो हैं उनके वर्णों का अनुबंध होता है, जहां वो प्रत्यय लग जाएंगे उसमें जिन वर्णों के साथ उनका अनुबंध है वो वर्ण रहेगा या नया वर्ण वहां पर आ जाएगा। जैसे संज्ञा शब्दों के साथ हम लोग सुख प्रत्यय लगाते हैं, बालक जोड़ सु, क्या लगाते हैं? बालक जोड़ सु। पद क्या बनता है? बालकः। पद बनता है बालकः, मतलब सु जो है उसका लोप हो जाता है और उसके जगह पर विसर्ग का आगमन हो जाता है। यहां भी वही स्थिति है, मतुक में मत शेष रह जाता है और उप का लोप हो जाता है। शक्तिजोर मतुक, शक्तिमत, शक्तिमत अर्थात शक्तिमान। शक्तिमान किसको कहा जाएगा? शक्ति वाला। श्रीजोर मतुक, श्रीजोर मतुक, श्रीमत, श्रीमान। श्रीमान किसको कहा जाएगा? श्रीवाला। ईजोर मतुक, धीमत, धीमान किसको कहा जाएगा? बुद्धि वाला। ध्यान रखिए, धी का अर्थ होता है बुद्धि, इसलिए लड़कियों को धी बेटी कहा जाता है, मतलब लड़कियां ज्यादा बुद्धिमती हैं, इसलिए धी का अर्थ होता है बेटी। सुनिएगा गांव में कहा जाता है कि धी बेटी आई है या ये मेरी धी बेटी है। धी बेटियां हैं। लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, बुद्धिमती होती हैं, लेकिन लड़के भी होते हैं छूटा नहीं। लड़कियों का ये नहीं हो जाए कि भाई अभी बुद्धिमान है लड़का सब पूर्वक है, ये बात नहीं। कई उदाहरण दिए गए हैं, आप बुक की सहायता से देखिए, हर एक उदाहरण को देख पाने में तो फिर आपका समय ऐसे निकल जाएगा। आ जाइए, अब फिर आते हैं लगभग वतुक। ऊपर में मैंने बताया था मतुक और वतुक। मतुक का मत शेष रह जाता है, वतुक का वत शेष रह जाता है। इस युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुक प्रत्यय होता है। शब्दांत या उपधा में अ, आ या म हलंत रहने पर मतुक के स्थान पर वतुक प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, वतुक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब कहां पर मतुक का प्रयोग किया जाता है, कहां पर वतुक का प्रयोग किया जाता है, अर्थ दोनों का एक ही होता है। सिद्धांत आपको लिखा गया है, आप
पुस्तक की मदद से भी उसको लिख करके और याद कर सकते हैं। समझने के लिए तो आपको यही काफी है। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण, जैसे धन जोड़ वतु। धन जोड़ वतु पर था धनवत। धनवत इसको कहते हैं धनवत, धन वाला जिसके पास। अब इसको धनवान नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? धनवान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? धनवान। वहां बुद्धिमान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? बुद्धिमान। वहां बुद्धिमान, यहां धनवान, श्रद्धावान। बल जोर वतु, बलवत, बलवान, रूपवान, विद्यावान, गुणवान, लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान। किसी में मान नहीं है, बस इतना अंतर ध्यान रखना है कि मत बोले तो मान, वत बोले तो वान। लगना कहाँ है ये ध्यान रखना है। अगला जो आपका प्रत्यय है वो है ईणी। कौन सा प्रत्यय है? ईणी प्रत्यय। ईण, इसका अर्थ वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हम लोग देखेंगे। रथ जोर ईण, रथ जोर ईणी। रथिन, रथ वाला, इसका भी वाला या वाली के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। दंड जोर ईणी, दंडीन, दंड वाला या दंड से युक्त। बल जोर ईणी, बलिन, बल वाला या बल से युक्त। धन जोड़िनी, धनिन, धन वाला या धन से युक्त। वाला का अर्थ जैसे पास होता है। क्या कुछ दिक्कत है क्या? है? भाई साहब कुछ दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, अब वाक्यों में ईणी प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्द रूप भी बनाकर प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक विशेष नियम इसमें जुड़ रहा है। जो ईणी प्रत्यय जिसमें लगते हैं, जिन शब्दों में ईणी प्रत्यय लगाए जाते हैं और पद बनता है, उनका शब्द रूप भी चलाया जाता है। जैसे गुणी जनः शोभते। गुणी जनः शोभते अर्थात गुणी जन, गुणी लोग जो होते हैं वो शोभा पाते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन। गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते। यहाँ गुणी जनः एक वचन, यहाँ गुणिनः बहुवचन। सर्वत्र पूज्यन्ते, जो गुणी होते हैं वो हर जगह पूजे जाते हैं। तो गुणी शब्द का गुणी शब्द में तीन प्रत्यय लगा हुआ है। गुणी शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ देखिए, गुण में ईणी प्रत्यय लगा हुआ है ना, क्या बन गया? गुणिन। गुणिन शब्द का रूप चला तो प्रथमा में गुणी। गुणिन शब्द का रूप चला प्रथमा में गुणी और एक वचन में, और प्रथमा बहुवचन में गुणी। तो शब्द रूप इसका चला। शब्द रूप चलाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे धनिनः अद्य क्वे अधिकं धनं लब्धं यतन्ते। प्रथमा एक वचन, बहुवचन। और बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोगः क्रियते। यहाँ बलिना, बलिन, बल में इन प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? बलिन अर्थात बल वाला। अब बलिन एक वचन हो गया प्रथमा, बलिना द्वितीया एक वचन हो गया, उसका शब्द रूप चला। ये ध्यान रखने की बात है। अगला प्रत्यय है आपका तरफ। क्या प्रत्यय? तरफ। तरफ का तर शेष रह जाता है। जैसे
मतुक का मत शेष रह गया, जैसे मतुक का से मतुक का मत शेष रह गया, तरफ का कर शेष रह जाता है। दो में किसी एक को बेहतर बताने के लिए, तुलना करने के लिए, जैसे आप तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डिग्री पढ़ते हैं अंग्रेजी में, उसी प्रकार से दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान मूल रूप से प्रत्यय में यही रखना है कि किस अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया, अथवा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में, लेप प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में, सत्रिसानच का प्रयोग कार्य की निरंतरता का बोध कराने के लिए, मतुक वतुक का प्रयोग वाला वाली के अर्थ में, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग वाला के अर्थ में, उसी प्रकार से तरफ का प्रयोग किया जाता है दो में से एक को बेहतर बताने के लिए। जैसे उदाहरण देखेंगे, प्रशस्य जोड़ तरफ, प्रशस्य जोड़ तरफ, प्रशस्य तरह, चतुर जोड़ तरफ, चतुर तरफ, चतुर जोड़ तरफ। जैसे इसको उदाहरण में भी देखने की कोशिश हम लोग करें, जैसे राम लक्ष्मणयोः, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने का यह एक लाभ मिलता है, ब्लैक बोर्ड पर में या व्हाइट बोर्ड पर में पढ़ाने पर लिखना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग ज्यादा है थोड़ा सा। इसमें आपको वो नहीं करना पड़ता है, इसका स्मार्ट वर्क। उदाहरण देखेंगे, तुलना कैसे किया जाएगा। राम लक्ष्मणयोः रामा प्रशस्य तरासी अश्वगजयोः अश्वात्तीव्रतरः। एकदम सिंपल वाक्य लिखिए, सिंपल एग्जांपल है, अश्वगजयोः अश्वात्तीव्रतरयोः मोहन सोहनयोः मोहनः पटुतरः। देखिए, अश्व और गज, अश्व गजयोः माने अश्व और गज में, अश्वात्तीव्रतरः अश्व तेज दौड़ने वाला, दोनों में तुलना की गई। दौड़ने के मामले में उसमें बेहतर बताया गया किसको, अश्व को, इसलिए तीव्र में प्रत्यय लग गया तरफ, तीव्र तरफ। उसी प्रकार से मोहन सोहनयोः मोहनः पटुतरः, मोहन और सोहन में मोहन पटुतर है, मतलब ज्यादा कुशल है, वाणी में ज्यादा कुशल है, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रत्यय आपका है तमक, तम। दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहां भी लगभग विषय वही है, ध्यान दीजिए। जैसे उच्च जोड़ तमक उच्चतमः, मधुर जोड़ तमक मधुरतमः, गुरु जोड़ तमक गुरुतमः, दीर्घ जोड़ तमक दीर्घतमः, कुशल जोड़ तमक कुशलतमः, तीव्र जोड़ तमक तीव्रतमः, कक्षायाः छात्रेषु मोहनः पटुतमः, पशुषु अश्वः धावने तीव्रतमः। इसमें भी एक की, दो में से एक की श्रेष्ठता निर्धारित की जा रही है। तमक प्रत्यय में आपने यह भी देख लिया है कि तमक में शेष रह जाता है क्या, तम। क्या रह जाता है, मतुक में क्या रह गया था, वतुक में क्या रह गया था, तरफ में क्या रह गया, इन्हीं में क्या रह गया, इन। ठीक है, उसी प्रकार से तमक में रह गया तम। प्रयोग दो में से एक की श्रेष्ठता बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख रहे हैं, कक्षाया छात्रेषु मोहनः पटुतमः, कक्षा में छात्रों में मोहन ज्यादा श्रेष्ठ। पशुषु अश्वः धावने तीव्रतमः, पशुओं में दौड़ने में अश्व सबसे तेज है। तात्पर्य हुआ
अगला प्रत्यय पढ़ना है मयट, लेकिन ये सब हम लोगों के सिलेबस में है नहीं। जितना बोलिए हाँ हाँ, इसलिए इसको आगे हम लोग स्किप करते हैं। ठक प्रत्यय ध्यान दीजिए, ठक पढ़ना है। अब ठक प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये भी देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए। शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। शब्दों से भाव के अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया, मतलब नियम किया गया है। ठक का इक हो जाता है तथा शब्द के आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। इसमें एक और कंडीशन लगाया गया, ठक का प्रयोग किया गया भाव, शब्दों के भाव प्रकट करने के अर्थ में। और इसका जो आदि स्वर है, अंतिम वाला स्वर नहीं, आदि स्वर, शुरू वाला स्वर, उसमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है, अर्थात हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में हो जाता है। जैसे वाच जोर ठक, वाच जोर ठक का क्या हो जाता है, एक बार बार दोहरा रहे हैं। मत का क्या, मतुक का क्या हो गया, वतुक का क्या हो गया, उसके बाद तमक का क्या हो गया, तरक का क्या हो गया, इनी का क्या हो गया। अब ठक प्रत्यय का क्या हो जाएगा शेष, वाच जोर ठक, वाचिक, शरीर जोर ठक। अब देखिए शरीर जोर ठक, शरीरिक होना चाहिए, इक लगता है, ठक का इक हो जाता है, तो शरीर जोर ठक क्या होना चाहिए, शारीरिक, लेकिन होता क्या है शारीरिक। ऐसा क्यों, तो आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, आदि स्वर की वृद्धि। शरीर इक, शरीर इक, शुरू का स्वर क्या है आ, शरीर में अ है ना, आ हो जाएगा कि नहीं, हो अ में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, इसलिए हो गया शारीरिक। धर्म जो ठक, धर्म क्या है शुरू का स्वर अ, ये आदि स्वर वृद्धि होकर क्या हो गया, चलिए। कर्म जो ठक कार्मिक, नगर जो ठक नागरिक, भूत जो ठक भौतिक। आपको कई बार पढ़ने में, कई बार परीक्षाओं में और जानकारी के लिए पूछा जाएगा। आपको यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि बिना प्रत्यय का कोई पद है ही नहीं। तो बहुत सारा पद, अब आपको आज से पहले पूछा जाता कि ये जो भौतिक है, भौतिक पद जो है इसमें कौन सा प्रत्यय और कौन सा मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है इसका, भूत, और प्रत्यय क्या है अध्यात्म, आध्यात्मिक होता है मूल शब्द अध्यात्म। मूल शब्द क्या होता है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगाकर हम इसको क्या बनाते हैं, आध्यात्मिक। अध्यात्म का भाव होता है, अध्यात्म के भाव का बोध होता है। इसको भाव का बोध कराने के लिए ही, शब्दों में भाव का बोध कराने के लिए ही हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे नगर, नगर जोर ठक, क्या बन गया, नागरिक। नगर से नागरिक बनाने के लिए प्रयोग किया गया ठक। अब इधर ये भी नहीं पढ़ना है, तो अकल को हम लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना है। तो अकल, चलिए ध्यान दीजिए, तो और कल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्व और तल का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। संज्ञा के भेदों में एक है भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध कराने वाले, जिसको अंग्रेजी में आप फीलिंग्स, जिसको आप देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। जैसे मूर्ख जोर प, मूर्ख कौन, मूर्ख जोर तल, मूर्खता। दरअसल को तथा तल ये दो करते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है।
मूर्खता शब्द जो बना, मूर्ख में तल प्रत्यय के लगने से तल का शेष रह जाता है ता, और क का क ही रह जाता है। तल का क्या रह जाता है ता। इसलिए मूर्ख जोड़ तल मूर्खता, विद्वस जोड़ तल विद्वता। आप विद्वता का नहीं जानते थे कि कौन सा प्रत्यय, अगर आपसे एकाएक पूछ दिया जाता विद्वता में कौन सा प्रत्यय है, लेकिन अब आपको ये जानकारी रहनी चाहिए किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये यदि ढूंढना हो ना तो सबसे पहले उस शब्द को, उस पद को ध्यान से देखना कि कैसा पद, कैसा शब्द भाव का बोध कराता है या तुलना किया जा रहा है, तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठता का बोध कराता है। जब ध्यान से एक नजर आप उसको देख लेंगे, उसके बाद उसके प्रत्ययों को अलग करना आपके लिए आसान। महत् जोड़त्व महत्वम, पवित्र जोड़त्व पवित्रत्वम, पशु जोड़त्व पशुत्वम, पशुधंतल पशुता, गुरुधंतल गुरुता, ऐसे ही और ध्यान थोड़ा सा और देना है। तो अब प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इनके रूप फल शब्द के समान चलते हैं। जैसे नपुंसक लिंग शब्द फल का रूप फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और बाकी का शब्द रूप पुल्लिंग बालक के समान चलता है। उसी प्रकार से आपको प्रत्यांत शब्द, प्रत्यांत मतलब जिन शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, उनका रूप किसके समान चलेगा, किसके समान चलेगा, फल के समान। और वो शब्द कैसा बन जाएगा, नपुंसक लिंग। तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं और इनका रूप रमा की तरह चलता है। जैसे आपने देखा मूर्ख जोर तल मूर्खता। अब ये मूर्खता शब्द क्या है, मूर्खता शब्द कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्वाभाविक है। कहा जाता है ना वाक्य में भी कि उसकी मूर्खता पर मुझे तरस आती है, उसका मूर्खता नहीं बोला जाता है, उसकी विद्वता प्रशंसनीय है, उसका विद्वता नहीं कहा जाता है। तो क्यों, विद्वस जोर तल विद्वता। तो जब तल प्रत्यय लग गया किसी शब्द में, वह अब किस प्रकार के शब्द में लग जाएगा, क्रिया में नहीं लग जाएगा। शुरू में ही बता दिए कि संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जो ये प्रत्यय लगेंगे, तद्धित प्रत्यय, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनका रूप रमा के समान चलता है, लता के समान चलता है, स्त्रीलिंग शब्दों का रूप जैसा चलता है वैसे चलता है। अगला प्रत्यय यत है, लेकिन हम लोगों को इसको भी नहीं पढ़ना है। और कुछ है क्या, मुझे लगता है इसके अलावा नहीं है कुछ, यही था आपका कोर्स, यहाँ तक आकर पूरा हुआ, ठीक है। क्या स्त्री प्रत्यय बचा हुआ है, स्त्री प्रत्यय तो बचा हुआ है, लेकिन सारा बचा हुआ तब ना, समय नहीं बचा हुआ। क्या करें, इसमें टाप और दो ही प्रत्यय पढ़ना है, कर दें इसको कंप्लीट। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यय आपको तद्धित प्रत्यय नहीं है। अब हम दूसरे प्रत्यय के दूसरे प्रकार पर चल रहे हैं। दूसरा प्रकार है स्त्री प्रत्यय। अब ये शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी प्रत्यय का प्रयोग किसी न किसी विशेष अर्थ में किया जाए। अभी तक जितने प्रत्ययों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि सभी प्रत्ययों का प्रयोग किसी न किसी खास अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर ये स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, ये देख लीजिए। पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग
या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, स्त्री सूचक बनाने के लिए किया जाता है, स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल है, कोई कठिन इसकी परिभाषा नहीं है, या समझना भी कोई बहुत मुश्किल मुझे लगता है नहीं है। अब आ, टाप, डाप, चाप, ई, इस, इन। आ से देखिए कैसे आ का जब मतलब टाप, डाप, चाप आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तो उसका आ हो जाता है, आ उसमें लग जाता है। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। अश्व, अश्व अकारांत है कि आकारांत है दीदी? अकारांत है अश्व, अश्व अकारांत है। ये जब किसी शब्द का आप उच्चारण करेंगे उसी में आपको पता चल जाएगा कि वह शब्द अकारांत है या आकारांत है या ईकारांत है। जैसे मैं बोलता हूं नदी, नदी अकारांत है या आकारांत है? ईकारांत है। वधू उकारांत है, ये आपको पता चल जाएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप का आ शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? ये भी प्रत्यय में हमेशा ध्यान रखना है कि किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या शेष रह जाएगा। जैसे अश्व जोड़ टाप, अश्वा, अश्व जोड़ टाप, अश्वा, सूत जोड़ टाप, सुता, सरल जोड़ टाप, प्रथम जोड़ टाप, प्रथमा। अब दूसरा देखिए, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अप हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। जैसे बालक, बालक में आ लग गया तो क्या हो गया? ये बालिका। मतलब आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाएगा, लेकिन कहां पर होगा? जो कोई शब्द अप से अंत हो, इसके शब्द के अंत में, जैसे मूषक, शिक्षक, साधक। अब ई प्रत्यय देखिए, इस, इन, ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए ई लगाया जाता है। इससे पहले मैंने बोला अकारांत, पहले क्या बोला था? अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ लगाया जाता है, और ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कर्तरी जोड़ी कर्तरी, दात्री जोड़ ई, देख रहे हैं दीर्घ ई लगता जा रहा है। धात्री जोड़ी, तपस्विन जोड़ी, गुणिन जोड़ी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। नद जोड़ी, देव जोड़ी, देव पुल्लिंग शब्द है और ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? स्त्रीलिंग देवी। नद, नदी, गो, गोपी, शुकर, शुकरी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मृग, मृगी। द्विगु शब्द का अंतिम शब्द, द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत हो तो ई प्रत्यय लगता है। द्विगु समास बताए हुए हैं, संख्या पूर्व द्विगु हो। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहा जाता है, और कोई द्विगु समास है, द्विगु समास का उदाहरण है तो उसमें ई लगाया जाएगा। द्विगु समास में त्रिलोक जोड़ ई, त्रिलोकी। पंचवट जोड़ ई, पंचवटी। इतना ध्यान रखना है कि हर परिस्थिति में इस समास का प्रयोग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में किया जाएगा। इतना तो ये मूल बात है, ये नहीं भूलिए।
सत्री प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी ई प्रत्यय लगता है। सत्री प्रत्यय के बारे में भी कल मैंने बताया था कि सत्री और सानक्ष प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य की निरंतरता का बोध कराने के लिए किया जाता है। गच्छत जोड़ी गच्छन्ति, गच्छत जोड़ सत्री गच्छन, गच्छत जोड़ ई गच्छन्ति, गच्छन्ति अर्थात जाती हुई। वदत जोड़ी वदंती। इसके अतिरिक्त भी ध्यान दीजिएगा, छोटा अंतर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पदीकार है, इसमें प्रत्यय लग गया ई, लेकिन हर्षीकार रहेगा तो वहां पर आपको ती से तीक तक का प्रत्यय वदति वदतः वदंती। हर्षीकार दीर्घीकार के लिखावट के अंतर से पद का अर्थ ही बदल जाएगा और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय भी बदल जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। श्रीमत जोड़ी श्रीमती, भवत जोड़ी भवती, गतवत जोड़ी गतवती। जाया अर्थ में, ये सब पढ़ना नहीं है आपको, फिर भी देखते चलिए। जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से ई प्रत्यय लगाया जाता है। इंद्र जोड़ीस, वरुण जोड़ीस, मातुल जोड़ीस, रुद्र जोड़ीस। कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। आचार्य आचार्य जो स्वयं पढ़ाती है, आचार्यणी आचार्य की पत्नी। उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायानी। एवं क्षत्रिय क्षत्रिया। मतलब क्या? आ और ई, मतलब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। हो गया अभ्यास कार्य प्रारंभ हो गया आपका। यहीं पर अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। इसको यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं और बस ध्यान रखने की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि बहुत पढ़ना है, ये कुछ नहीं। ध्यान ये रखना है कि किस प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है और उसका क्या शेष रह जाता है। जैसे मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला के अर्थ में, मत उसमें शेष रह जाता है। वतु प्रत्यय का वाला के अर्थ में, वत उसमें शेष रह जाता है। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग भी वाला के अर्थ में, इन उसमें शेष रह जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में से एक को बेहतर दिखाने के लिए तर उसमें शेष रह जाता है। तम प्रत्यय का प्रयोग जो श्रेष्ठता का बोध कराने के लिए तम उसमें शेष रह जाता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद स्त्री प्रत्यय पर आए हैं। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसके बाद ऋकारांत और नकारांत शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है। सिर्फ इतना आज पढ़ाया गया। आप लोगों को इतना रिवाइज करना चाहिए और आप लोगों को एक्सरसाइज इसका बनाना चाहिए। चलिए।